जावेद साहब और आपके तमाम दोस्त साथी। जावेद साहब, आप इंडिया न्यूज़ 72 से हैं। आप गाज़ीपुर से होकर जो चारों सवाल किए, और आपके तमाम साथी जिसमें इसरार साहब हैं इलाहाबाद से, और गर्जा छत्तीसगढ़ खुलासा पोस्ट के आपके जकरिया साहब हैं, और मनोज मलिक अलीगढ़ी जो है अपने अलीगढ़ से हैं। मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि आलमी इज्तिमा पूरी भोपाल में जो मनाया जा रहा है, इसका नाम पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। और आपके चारों सवालों के जवाब जो है मैं एक एक करके दूंगा। पहला सवाल जो आपका है कि आप इस आलमी इज्तिमा से के बारे में डिसिप्लिन के ताल्लुक से मैं क्या कहना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि तमाम उलमा कराम और तमाम इसमें शिरकत करने वाले जो हमारे भाई हैं, तमाम बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन है और इनका पैगाम बहुत अच्छा देते हैं। इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये नवाब साहब के ज़माने से ये इज्तिमा होते आ रही है, आज तक कोई शिकवा शिकायत नहीं हुई है। किसी तरह का कोई भी बदअमनी यहाँ पे नहीं हुई। हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इस साल भी 10 से 12 लाख लोग आएंगे। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इज्तिमा का ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक ऐसा पैगाम देना चाहिए जो भी शिरकत करने वाले हैं उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर, ताकि पूरे दुनिया में इसका एक पैगाम जाए कि देखो इस्लाम ये है, इस्लाम के फॉलोअर्स ये हैं। ये एक होना चाहिए। दूसरा, जो क्योंकि इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, मैं चाहूँगा कि इसके ताल्लुक से जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है वो होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई हेल्थ की कोई क्राइसिस हो या क्लाइमेट जो आज वेदर जो बिगड़ा हुआ है, हो सकता है कि प्रोडिक्शन ये कि 15-20 तक भी ऐसी वेदर रहेगा, उसमें देखा जाए। और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ट्रैफिक पॉइंट्स, ट्रैफिक बॉटलनेक्स, उस पर बिल्कुल स्मूथ और रेगुलर होना चाहिए। किसी तरह का किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। किसी भी आम जनता को असुविधा नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है। और डिसिप्लिन के मामले में मैं समझता हूँ कि तमाम इसमें जो शिरकत करने वाले हैं बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे नीति के साथ आते हैं, एक अच्छा पैगाम देते हैं, और इनकी डिसिप्लिन बहुत अच्छी ही रहेगी। कभी आज तक कोई शिकायत नहीं। दूसरा सवाल कि आप साफ़ सफाई के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि साफ़ सफाई, मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है कहता है कि तहारत जो है, सफाई जो है आधा ईमान है। तमाम उलमा कराम जो बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। हाँ, इतना जरूर कि इतना बड़ा मजमा जब यहाँ इकट्ठा होता है तो हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प लेना चाहिए, और कम से कम जो वॉलंटियर्स जो साफ़ सफाई के लगाए जाते हैं, राउंड द क्लॉक होना चाहिए। आज इन्वायरमेंट की बात होनी चाहिए। ऐसे में हमें प्लास्टिक का बहुत कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। प्लास्टिक का जो देखा जाए तो चाय के बर्तन वगैरह तमाम होते हैं, इनको बिल्कुल कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि कागज़ के हमें ये करना चाहिए, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सफाई के ताल्लुक से चाहूँगा कि मैं सफाई जो हो, जो कचरा गाड़ी है, एक से लेके 1, 2, 4 लगाने के बजाय कम से कम 10 गाड़ियों हमको एडमिनिस्ट्रेशन मांग करना चाहिए। उसी तरह सफाई के लिए वॉलंटियर्स जो है, एक ऐसा वक्त आएगा इशा नमाज के बाद जब लोग अपने अपने कैंप में चले जाएंगे, उस वक्त सफाई का काम करना चाहिए। या मॉर्निंग में फजर के नमाज के बाद मैं समझता हूँ 8 से लेकर 11 के बीच में सफाई का काम होना चाहिए। और पूरा कैंपस, जो ईट कड़ी जो कैंपस है, बहुत ही स्पेक और स्पिक दिखना चाहिए। और एक ये भी एक बड़ा मैसेज आना चाहिए, भारत सरकार ने भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छ भारत की बात कही है, तो एक ऐसा स्वच्छता का नाम पैगाम देना चाहिए कि देखिए इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, हम लोग इतना बड़ा साफ सफाई मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा सवाल कि इज्तिमा के जरिए अब क्या पैगाम दिया जाना चाहिए। देखिए, इस आलमी इज्तिमा के माध्यम से या जराए से अमन अमान का पैगाम दिया जाता है, भाईचारे की पैगाम दिया जाता है, और उसके साथ साथ कुरान और हदीस की 10 तदरीस भी की जाती है। तमाम उलमा कराम जो अपने स्पीचेस देते हैं, मुकर्रिर जो अपने तकरीरें करते हैं, उसमें कुरान हदीस की बातें होती हैं। कहीं पे कोई शर्क की या कोई खुराफात की बात नहीं होती है। अब यहाँ पे आपने कहा कि क्या पैगाम देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उलमा कराम को ये भी बात बनाना चाहिए कि हम लोगों को एरिया ऑफ कोऑपरेशन, एरिया ऑफ कॉन्सेंसस खोजना चाहिए, ताकि हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट या तजाद नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी मसलक के हैं या किसी मसले मसाइल को हम बात करते हैं, तो हम लोगों को किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम किस तरह से आपस में आपसदारी, एकजहती और अमन का पैगाम हम किस तरह दे सकते हैं, इसकी बात करनी चाहिए। यहाँ पे ये भी एक बात करना चाहूँगा
कि कुरान हदीस, खासकर कुरान दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, इसको मानी के साथ पढ़ना चाहिए। हमारा इस्लाम, हमारा कुरान जो है कहता है कि अपने रब का नाम लेके पढ़। हमें ये भी होना चाहिए कि आज हमारी कौम क्यों तालीम में बहुत क्यों पीछे है। आला से आला तालीम हमें हासिल करना चाहिए, असली तालीम हासिल करना चाहिए, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें पढ़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे तमाम जो मस्जिद मराकज़ जो कम्युनिटी सेंटर काम करना, ताकि हमारे मसले मसाइल को भी कर सकते, क्योंकि मस्जिद का नमाज के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं है। मॉर्निंग में फजर से लेकर नमाज के बाद मैं समझता हूँ कि 12:30 बजे तक ज़ोहर की नमाज तक खाली पड़ी रहती है। वहाँ पर भी हम कुरान और हदीस की दर्स कर सकते हैं, उसके साथ साथ में असली उलूम की बात कर सकते हैं और अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं। और हमें देखना पड़ेगा हम किस तरह से हम पीछे हैं। और कुरान और ये अपने मस्जिद के ताल्लुक से मुझे याद आ गया कि हमारे मुअज्जिन और इमाम साहबान को ये बात, पता नहीं ये रेलेवेंट है कि नहीं है, लेकिन बात कह रहा हूँ मैं कि उनको बहुत ही कम उनकी तनख्वाह दी जाती है। उनको कम से कम महंगाई के हिसाब से आज एक मुअज्जिन इमाम की तनख्वाह जो है 15 से लेकर 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। मुझे और इमाम मुअज्जिन की बात नहीं मालूम, लेकिन जहाँ का मैं रहने वाला हूँ अपने गाँव में, वहाँ पे हमारे इमाम मुअज्जिन को 3,500 से लेकर 5,000 करीब सभी मस्जिदों में, हमारे यहाँ करीब 16 मस्जिदें हैं, सबको उतना ही दिया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इसका भी इंतजाम होना चाहिए, या उनके रोज़गार का इंतजाम होना चाहिए। जो हमारे इस्लाम ने जो है तालीम, तजारत, ताउन की बात कही है, तो हमें उसका काम करने कराने की ज़रूरत है। और आखिरी सवाल कि हम जो है आखिर में अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कोई ऐसी बात मैंने कही तो पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सही इस्लाम का पैगाम अमन है, सोशल इक्वालिटी है और इकोनॉमिक इक्वालिटी है। हमारे यहाँ क्लासलेस और कास्टलेस कभी इस पे काम नहीं किया गया, हम पे इस पे काम करना चाहिए। और कुल मिला के मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि कुरान और हदीस को जो है मानी के साथ पढ़ा